आप में से बहुत से लोग ये जानते ही होंगे कि प्राणी जगत से बहुत सारे प्राणी रात को शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि रात का समय उनके लिए शिकार करने का बिल्कुल उपयुक्त समय होता है। रात का समय शिकारी प्राणी के लिए उनका सेफ टाइम होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सारे प्राणी रात के समय शिकार नहीं करते। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो प्राणी रात के समय शिकार नहीं करते हैं, वो दिन में किस तरह शिकार करते होंगे। अगर आपके मन में इसी तरह का सवाल आया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिकारी प्राणी दिन में किस तरह से शिकार करते हैं। अभी आप जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं उसे कई बार अच्छे से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए ये पक्षी क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ, कुछ आया समझ में? दरअसल अभी जो आप इस शिकारी पक्षी को देख रहे हैं, इसका नाम ब्लैक हॉर्नेड बर्ड। यहाँ ये पक्षी कुछ मछली को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। ये पक्षी अपने बड़े बड़े पैर, लंबे गर्दन और लंबे चोंच के माध्यम से किसी भी मछली का आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने बड़े बड़े पंखों की मदद से शिकार करने में महारत हासिल करके रखी है। ये पक्षी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मछलियां सूरज की रोशनी से बचने के लिए छाया ढूंढती है, इसलिए पक्षी अपने पंखों से पानी के ऊपर छाया बनाते हैं और जब मछलियां इस छाया के ऊपर आकर्षित होकर उस छाया के नीचे आती हैं, तो तभी ये पक्षी इन मछलियों को अपना शिकार बना लेती हैं। ये जानने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि मछलियां क्यों सूरज की रोशनी से दूर जाती हैं। आइए अभी हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इंसान सूरज की रोशनी में थक जाते हैं तो हम थोड़ी छाया की खोज करने लगते हैं, लेकिन मछलियों के मामले में ये पूरी तरह से अलग है। कोई भी मछली जब भी छाया में रहती है तो उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। कोई भी मछली जब सूरज की रोशनी में रहती है तो सूरज की रोशनी के कारण उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो मछली उसी समय छाया में रहती है तो उसकी आंखों की रोशनी 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मछलियां अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए छाया में रहना पसंद करती है। इसके साथ ही आपको एक और मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि मछलियों को बीच में सन बाथ लेना पसंद है? ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन ये सच है कि मछलियां बीच बीच में सन बाथ लेती हैं। इसलिए जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो मछलियां पानी की गहराई में ऊपर आने लगती हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मछलियों के बहुत हानिकारक होती है। पानी में रहने की वजह से सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मछलियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन अगर मछलियां पानी की गहराई से ऊपर आती हैं तो इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। आइए एक और शिकारी पक्षी के बारे में जान लिया जाए, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जो सूरज की रोशनी से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढा करके उसमें छुपे रहते हैं। जब बरसात आती है तो फिर से जमीन के ऊपर आ जाते हैं। इसी समय इन्हें पकड़कर चारे के तौर पर इनका इस्तेमाल मछली पकड़ने में किया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे अचानक मैंने इसके बारे में क्यों बात की। इसका कारण जानने से पहले आपको इस फुटेज को देखना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सीगुल पक्षी कंटिन्यूअसली मिट्टी के ऊपर डांस कर रहा है। क्या आप इस डांस के पीछे का कारण जानते हैं? दरअसल सीगुल पक्षी के इस डांस को रेन डांस कहा जाता है। ये पक्षी अपने पंजों से जमीन पर इस प्रकार नाचना आरंभ कर देते हैं कि जमीन के नीचे छुपे केंचुओं को ये लगता है कि बारिश हो रही है और ये समझकर वो जमीन के ऊपर आने लगते हैं और तभी ये सीगुल पक्षी इनका शिकार कर लेते हैं। सीगुल पक्षी केंचुओं के इस व्यवहार के बारे में जानते हैं, इसलिए वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनका शिकार कर लेते हैं। किसी भी केंचुए के लिए जमीन के अंदर रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जमीन के ऊपर सूरज की रोशनी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जमीन अगर सूखी है तो किसी भी केंचुए के लिए उसमें गड्ढा करके उस गड्ढे में घुसना संभव नहीं हो पाता। इसलिए बारिश के समय में ही केंचुए मिट्टी में गड्ढा करके उसमें घुस जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर सब चीज की सृष्टि सूरज की वजह से हुई है। अगर सूरज नहीं होता तो हमारी पृथ्वी एक प्राणहीन ग्रह की तरह ब्रह्मांड में घूमते रहती। लेकिन कई बार ये सूरज की रोशनी ही कुछ प्राणियों के लिए विपत्ति का कारण हो जाती है और इसी सूरज की रोशनी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कई प्राणियों ने अपने कौशल से अपनी आत्मरक्षा करने का उपाय ढूंढा है। इस प्रसंग के बारे में बताने के लिए रेनडियर के बारे में अलग से बताना जरूरी भी है, क्योंकि अपने आप को सूरज की रोशनी से बचने के लिए अपने आंखों का रंग बदल देते हैं।
आर्कटिक रीजन में 10 हफ्ते लगातार सूरज उदय रहने के कारण यहाँ सूरज की रोशनी बहुत सारे जानवरों की आंखों पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए रेनडियर जैसे प्राणी इनसे बचने के लिए अपनी आंखों का रंग बदल लेते हैं। इस मामले में रेनडियर की आंखों का आइरिस का रंग नहीं बदलता, बल्कि आंखों के पीछे के टैप्टम लूसिडम नामक एक मेम्ब्रेन रहता है, जो इस काम को और भी आसान बना देता है। इस मेम्ब्रेन की वजह से बिल्ली प्रजाति की आंखें रात को चमकती है। जब विंटर में लगातार ठंड रहती है तब इस टैप्टम लूसिडम पर काफी प्रेशर पड़ता है और इसी प्रेशर की वजह से टैप्टम लूसिडम का रंग नीला हो जाता है। और जब गर्मी में सूरज की रोशनी लगातार रहती है तो इस टैप्टम लूसिडम पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग ब्राउन कलर का हो जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बर्फीले इलाके में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इस प्रक्रिया को सन ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसानों के लिए बड़ी हानिकारक है, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेनडियर के लिए बड़ी लाभदायक है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब रेनडियर की आंखों पर पड़ती है तो उनकी आंखों की रोशनी और बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से सफेद बर्फ में छुपे किसी भी शिकारी प्राणी को ये आसानी से देख पाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि जो लोग महाआकाश की यात्रा करते हैं उनकी बॉडी को यात्रा के दौरान काफी कॉस्मिक रेज से होकर गुजरना पड़ता है, और ये कॉस्मिक रेज इतनी हानिकारक होती हैं कि किसी भी इंसान की बॉडी पर पड़ने पर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए महाआकाश यात्रा में विशेष प्रकार की सतर्कता बरतनी पड़ती है। वीडियो को खत्म करने से पहले आपके सामने एक और मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं जब किसी पक्षी के साथ युद्ध करते समय किसी केकड़े के पंजे पर आघात लगता है तो अपने दूसरे पंजे से अपने आघात हुए पंजों को काट कर फेंक देता है, क्योंकि आघात लगने पर वो पंजा इतना कमजोर हो जाता है कि उस पंजे के साथ वो दौड़ नहीं पाता। इसलिए वो उस पंजे को काट कर फेंक देता है, क्योंकि उसको ये पता है कि कुछ महीनों बाद उस जगह पर नया पंजा आ जाएगा। एक आघात हुए पंजे को ठीक करने से बेहतर है उस जगह एक नया पंजा हो जाना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।